आई एम श्योर पहले मैच को कल भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा फातिमा के साथ, बट इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान। हाँ, 4-5 महीने का वक्फा भी आया था, आप थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनके लिए इतने एक्सक्यूजेस होते नहीं हैं। ये एक्सक्यूजेज नहीं होते। और माइक हैसन का जो स्टेटमेंट था वो भी बड़ा जवाब था। देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन हमें मालूम है कि बांग्लादेश का वेदर कैसा होता है, बांग्लादेश की पिचेस कैसी होती हैं, तो पार स्कोर हमें मालूम चल रहा है। तो उसके बाद कंप्लेन करना वो शायद नामुनासिब था। और हमें इसी में एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें 140 रन बनाने होंगे, फिर हमारी बॉलिंग कैसी है, स्टॉक बॉलिंग नहीं, हमें आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उनको पता है। हम तो टीवी पे काम करते हैं, ठीक है ना, उसके मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं। ये तो ग्राउंड में ही है ना। हमसे ज्यादा वेदर का, पिच का, क्रिकेट का, स्ट्रेटजीज का, प्लानिंग का इनको आइडिया है। एब्सोल्युटली अहमद, मैं समझना चाहता हूँ, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर चुके हैं, लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ना खेलें? अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं या पिच ऐसा नहीं है जहां आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं और स्लॉक कर सकते हैं, तो क्या वक्त का तकाजा? अहमद से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो सिकू भाई यही सवाल आपके लिए, तो क्या प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये नहीं है सिकू भाई कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें, या आपके अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि आप विकेट पर रुक सकें? देखिए, मेरे कल ये इसी बात पे मैंने कल यही जिक्र किया था कि उनका जो ये बयान था कि जी पिच स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो उनको क्या पिच जाके नहीं देखी थी, उनको देखना चाहिए था, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए था। आप हर मैच 150 के स्ट्राइकिंग रेट से नहीं खेल सकते। हर मैच खेलना चाहिए, ठीक है, मगर कहीं जहाँ पिच उल्टी सीधी हो गई, टेढ़ी वाला स्पिनिंग ट्रैक आ गया, स्विमिंग ट्रैक आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, मौसम ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। कल मैंने इसका जिक्र किया। अब आपकी जो बॉलिंग की सिलेक्शन है वो भी मैं ये देख रहा था कि खुशदिल आपके स्पिनर हैं, कोई ओवर नहीं कराया। नवाज आपके बॉलर है, 1 ओवर, उसको 1 ओवर किया। तो अब बताइए कि उनकी यूटिलिटी, हम जो हैं वो आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर चल रहे हैं। हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए। कल भी मैंने जिक्र किया था कि जी आपके पास कोई पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, तो भाई यही चीज़ मैंने कई दफ़ा एडवाइस की है कि साजिद खान, नुमान अली, इन्हीं को ट्राई कर लो। भाई आपके पास कोई नहीं है ना इस वक्त। आपके पास क्या है? आपने साईं अयूब से 2 ओवर कराए, साईं अयूब कभी कराता है, कभी आप उसको नहीं कराते। फ़हीम अशरफ से गेंद कराई, वो भी आधा तीतर आधा बटेर है। इब्रार एक रेगुलर बॉलर है, अब्बास अफरीदी एक रेगुलर बॉलर है, नवाज से 1 ओवर कराया। तो आपके पास तो बॉलिंग ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो लड़का सबसे ज़्यादा जिसने फर्स्ट हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन कर दिया, फरहान, हमने उसको खिलाया नहीं। हमने उसके लिए जगह बनानी है। अब कहाँ बनेगी ये मुझे नहीं पता। मैं यही सोच रहा था कि ये टॉप के 3-4 लड़के हैं वो तो खेलेंगे 5 लड़के, फिर नीचे नवाज, खुशदिल और फ़हीम 3 ऑलराउंडर आ जाते हैं, नीचे 3 बॉलर हैं। इन 3 ऑलराउंडर्स में से आपने फैसला करना है। अगर आपने 2 से बॉलिंग ही नहीं करानी तो उनको ड्रॉप कर दें आप। ठीक है सिकू भाई, बॉलिंग के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली बड़ा इशू है ये भी कि पाकिस्तान का बॉलिंग का वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बट अहमद, मैं आपकी तवज्जो एक बार फिर बैट्समैन की तरफ लेके आना चाहूँगा। क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में अहमद इतनी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि चलें पिच रीड करने में मसला हो गया, आपने नहीं देखा कि पिच कैसी है, वो फंस के खेलेगी या उसमें ऑड बाउंस है, एक इंटरनेशनल प्लेयर में इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि वो कुछ ओवर्स विकेट पर ठहर सके, सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज कर सके। आसान है ये तो। T20 के अंदर तो बैटर्स वुड लव दिस रोल के उनको ये रोल मिल जाए कि जिसपे उन्होंने जो है ना अटैक नहीं करना है, 12 की एवरेज से स्कोर नहीं करना है, आपने 5, 6, 7 लेके चलना है। ये तो बकदरे आसान है, लेकिन पता है क्या है, टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है दानिश हमारी। आप देख लें कि तो माइनस किया जा रहा है, तो जैसी चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं तो आप जो है ढेर हो जाते हैं। अगर आप द ग्रेट इमरान खान के इंटरव्यूज भी सुनेंगे तो वो यही कहते थे, वो कहते थे यार फ्लैट पिच पे तो कोई भी ओपन कर सकता है, आप किसी को मर्जी करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जहाँ न्यूजीलैंड जाना होता है, साउथ अफ्रीका जाना होता है, आपके जो ओपनर्स होते हैं वहां पे जो अच्छा खेल सके वो ओपनर्स को बैक किया जाना चाहिए या वो प्लेयर्स को बैक किया जाना चाहिए। और कल मुझे बड़ा दुख हुआ, ये तो समझ आ रही है, एक तो सीधी चीज ये है कि रोल डिफाइन नहीं थे। आपको रोल डिफाइन करने थे कि ये अटैक करेगा, 2 विकेटें गिर गई तो हम कैसे खेलेंगे, 4 गिर गई तो कैसे, ये बिल्कुल नहीं था। एक
एक तरफ की क्रिकेट देखने को मिली और ये हैसन का फॉल्ट है, ये किसी और का फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद आप देखें सलमान अली आगा, हमें समझ आती है फखर जमान नए बॉल का पूरा फायदा उठाने गए, जी ठीक है। साइम अयूब भी फायदा उठाने गए, वो उसमें आउट हो गए, ठीक है। हारिस की भी यही ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सलमान अली आगा आए थे ना, उनको एक कैप्टन इनिंग खेलनी थी, क्योंकि जब ये टीम में इनको लाया भी जा रहा था और हम ये बात करते थे कि एंकर प्लेयर की अब जरूरत नहीं रही, अगर कोई ऐसा प्लेयर चाहिए भी हुआ तो सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर है जो एंकर रोल प्ले कर सकता है। और बांग्लादेश की कंडीशंस पूरी दुनिया में अब ये वाहिद कंडीशंस रह गई हैं जहां पे आपको एक एंकर प्लेयर चाहिए होता है। तो सलमान अली आगा ने मिस किया है उस ट्रिक को, कल जिस तरह के वो शॉट मार रहे थे और जो आउट हुए थे। हसन नवाज ने अपना इनएक्सपीरियंस शो किया। देखिए सीखेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मुझे ये है कि एक जो गेम प्लान होता है वो मैच से पहले दिया जाता है पिच के हिसाब से, वो कहाँ था। माइक हेसन ने तो खुद बोला है आगे कि उन्होंने बोला है कि पिच ऐसा था, बारिश हुई भी थी, हमारे प्लेयर्स ने शॉट्स इस तरह के मारे। तो हेसन से मुझे थोड़ा सा ये गिला है कि अब हार के जो अब आप बता रहे हो, हम यहाँ पे आपको 3 दिन पहले बता रहे हैं, जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि आपके पास तो सारी फैसिलिटीज मौजूद है, आप टीम के साथ हैं, पूरा डाटा आपके पास मौजूद है, तो आप ये गेम से पहले बात बचाने में नाकाम क्यों हुए, और हम यहाँ पे आपसे पहले बता रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, और वो फॉल्ट इस दफा मुझे 2 चीजों में नजर आ रहा है। अगर ये मैच हारने की आप बात करते हैं तो हैसन की थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को दी हुई थी, और उसके बाद जो बॉलिंग अटैक हमारे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके बांग्लादेश में भेजा है, ये 2 चीजें हैं जो बेहतर होने वाली थी। अदरवाइज फिर यही होता है दानिश के, अगर आप डिजर्विंग प्लेयर्स को या बॉलर्स को चांस नहीं देंगे तो फिर घूम फिर के आपको वही चेहरे नजर आते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसलिए पूरी दुनिया में ये होता है दानिश कि आपके जो पीएसएल या आपकी लीग के साथ जो कोचेस या सिलेक्टर्स मुंसलिक होते हैं वो नेशनल साइड के साथ नहीं होते, नहीं तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक तरह की क्रिकेट खेलें और जाकर सिर्फ स्लॉग करें, आपको एट टाइम्स अपना गेम प्ले चेंज भी करना पड़ता है। राशिद भाई, हम बारहा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो जी स्पिनर्स नहीं हैं या फिर बॉलर्स नहीं हैं, पेसर्स नज़र आना बंद हो गए हैं हमारी टीम में। लेट्स हैव अ लुक एट द परफॉर्मर्स ऑफ द सीजन 2024-25। आपके सामने स्पिनर्स की लिस्ट है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। क्या इनमें से कोई ऑप्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? कुछ नाम तो हैं पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी। देखिए ऊपर के 2 अगर देखेंगे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, सिर्फ बॉलर नहीं, राइट आर्म लेग स्पिनर एंड मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक एंड उसामा मीर का दिया हुआ है। ये 3 T20 टूर्नामेंट्स में हुए हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग PSL। उसके परफॉर्मर हैं, उससे बढ़कर क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस्मान तारिक 32 विकेट्स। अगर इनके एक्शन में कोई इशू है ना तो पीसीबी को बता देना चाहिए कि भाई इसकी वजह से हम नहीं खिला रहे, वरना इस परफॉर्मेंस पे ये बाहर होते ही नहीं है। फील्डिंग के इशू हैं, दूसरे इश्यूज हैं, वो हमें पता होना चाहिए। एक टॉप परफॉर्मर आपका है नहीं। उसामा मीर जिस तरह अहमद काफी दफा बात कर चुके हैं, इनको वनडे की परफॉर्मेंस पे बाहर किया गया था। वर्ल्ड कप 23 में नहीं हुई बॉलिंग अच्छी, शादाब से भी नहीं हुई थी, लेकिन शादाब वापस आ जाते हैं तो उसामा वापस नहीं आ सकते। तो ये 2 बॉलर, अबरार ऑलरेडी टीम के साथ है, आपके साथ जो खेल रहे हैं। स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, और हमें चाहिए आपको स्पेशल स्पिनर, जैसे सिकंदर भाई ने अभी बात की थी। तो ये सामने है 3 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस सामने, ये एक की नहीं है। तो शायद ये इनके पास नहीं हो, ये अपने मतलब का डाटा निकाल लेते हैं, जैसे चिकू भाई बताते हैं, और ये अपने मतलब की चीजें निकाल के सामने पेश कर देते हैं। सिकू भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। मुझ पे आ रहा है इल्जाम। नहीं, इल्जाम नहीं आ रहा, मैं आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही कहूंगा ना, जो सच है, जो मुझे समझ में आता है, सुनने में आता है, लोग आके बता। नहीं सिक्कू भाई, नहीं आपका इल्जाम नहीं लगा रहे, हम थोड़ी बता रहे कि आप। मैं आपको बताऊं, कल मैंने इनको ये बताया था कि मुझे एक कोच ने आके बताया कि वहाँ पर जो एक्स्ट्राज रन हैं बैट्समैन उसमें डाल दिए जाते हैं ताकि उसके रन ज़्यादा हो जाएं। एक और चीज़ उसने बताई कि ऐसा भी केस हुआ है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट का कोई मैच हुआ ही नहीं है, और उसका डेटा पूरा बनाया गया है। हैरान था, मगर ऐसी चीज़ जो है ना, मेरे अपने एक्सपीरियंस में हो चुकी है। वो हॉकी में हुई थी कि जब मैं अंडर 19 की हॉकी ऑर्गेनाइज कर रहा था बैंक के लिए, उस वक्त हुई थी। तो उसने ये भी बताया कि ऐसा भी होता है। तो भाई स्टैट्स आपके सामने हैं। अभी हमें ये बात करना चाहिए, ये नजर नहीं आते हैं हमें जो है ये 3 लड़के हैं, नवाज, खुशदिल और फहीम। क्या इनको बदल के, क्या इनको ये छोटे छोटे मतलब वो प्लेयर रखें जो तीतर बटेर वाली में हम बात करते हैं, आधा तीतर आधा बटेर वाली, या आप स्पेशलिस्ट रखें, यानी कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ले आएँ मुकीम को,
और एक स्पेशलिस्ट आप जो है ना बैट्समैन लेके आए, किसी तरह आप उसको एडजस्ट करें। फरहान इतना रन चलता रहा, अब आप उसको चांस देंगे आज से 6-8 महीने के बाद जब उसकी फॉर्म चली जाएगी, जिस तरह के हमने उसका इमरान को गुलाम के साथ किया था। तो ये ना करें। अब देखते हैं, आज जब टॉस होगा तो पता चलेगा। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं वो बगैर परफॉर्मेंस के सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो परफॉर्म रहे हैं, जैसे कि उसामा मीर का हमने जिक्र किया, राशिद भाई वनडे वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे, उससे पहले उसामा मीर लगातार खेलते नहीं आ रहे थे, एकदम से उनको स्क्वाड में शामिल किया गया था और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो दिमाग घुमा देने वाली परफॉर्मेंस दिखा देंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको टैलेंट के साथ इंसाफ करना पड़ता है और उसको सही तरह से पॉलिश करना पड़ता है। विल टेक अ ब्रेक या, और ब्रेक से वापस आकर हम दूसरे T20 पे बात करेंगे क्या हिकमत अमली चेंज करनी चाहिए पाकिस्तान को। हमारे साथ रहिए।